अगर आप रोज शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाते हैं तो ये कहानी आपके लिए है, और इसे अंत तक ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा में की गई एक छोटी सी गलती कभी कभी घर की किस्मत को अंधेरा कर देती है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया, बल्कि उसे लक्ष्मी स्वरूपा देवी, परिवार की रक्षा करने वाली माता शक्ति और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। जिस घर में तुलसी माता का वास हो वहां से नकारात्मकता दूर रहती है और धन अन्न की कमी नहीं होती। लेकिन अगर पूजा में कुछ गलत हो जाए, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, तो वही तुलसी माता जो आशीर्वाद देती हैं जीवन में संकट भी ला सकती हैं। ये कहानी शर्मा परिवार की है। एक सामान्य खुशमिजाज मध्यम वर्गीय परिवार, पति पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, छोटा सा बिजनेस, सब ठीक चल रहा था। उनके घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी चौरा था जिसे वे रोज जल चढ़ाते थे और शाम होते ही श्रद्धा भाव से दीपक भी जलाते थे। उन्हें लगता था कि पूजा हो रही है तो सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन समय ने करवट बदली और घर में धीरे धीरे अजीब अजीब समस्याएं जन्म लेने लगी। दुकान में लगातार नुकसान होने लगा, बिना कारण घर के सदस्यों की सेहत बिगड़ने लगी, बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आने लगी, पति पत्नी के बीच छोटी बड़ी बातों पर झगड़े और कड़वाहट बढ़ने लगी, घर में वस्तुएं टूटने बिखरने लगी, पैसा कमाने के रास्ते बंद होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने घर में डेरा डाल लिया हो। शर्मा जी बार बार सोचते, हम रोज पूजा करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। उनका विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन आस्था बनी रही। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर एक संत आए। शर्मा जी ने आदर से उन्हें घर में बुलाया। संत ने शांत मुद्रा में घर के वातावरण नर को महसूस किया और सीधे तुलसी चौरा की ओर बढ़ गए। वहां जल रहा दीपक देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, भक्ति अच्छी है बेटा, लेकिन ज्ञान के बिना की गई भक्ति कई बार विनाश का कारण बन जाती है। शर्मा जी चौंक गए। उन्होंने कहा, संत जी मैं तो रोज तुलसी माता के पास दिया जलाता हूं, फिर मेरे घर में दुख क्यों बढ़ रहा है। संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम पूजा कर रहे हो पर ऊर्जा की दिशा गलत है। दीपक गलत हो जाए तो भाग्य भी बुझ जाता है। शर्मा जी घबरा गए। कैसी गलती महाराज। संत बोले, पहली गलती, तुम तुलसी माता के पास सरसों या तेल का दीपक जलाते हो। तुलसी माता सत्व ऊर्जा की देवी है, जबकि तेल का दीपक तमस ऊर्जा पैदा करता है। जब सत्व और तमस की शक्तियां टकराती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो घर से सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य सब छीन लेती है। दूसरी गलती, तुम दीपक को जमीन पर रखते हो, जबकि दीपक अग्नि है और अग्नि देवी का रूप है। देवी को जमीन पर रखना उनका अपमान होता है, और जहां सम्मान कम हो जाए वहां देवी भी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। तीसरी गलती, अगर हवा से दीपक की लौ बुझ जाए तो वह बहुत बड़ा अशुभ संकेत होता है। ऐसे में तुरंत दीपक फिर से प्रज्वलित करना चाहिए, वरना घर की किस्मत भी ठंडी पड़ जाती है। चौथी गलती, रात में तुलसी माता विश्राम करती हैं, उनके ऊपर सीधी तेज लौ देना उन्हें कष्ट पहुंचाता है। कष्ट जहां पहुंचता है वहां शांति रूठ जाती है और कलह पैदा हो जाती है। संत की बातें सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, बहुत सरल उपाय है बेटा। तुलसी माता के पास केवल शुद्ध घी या कपूर का दीपक जलाओ और दीपक को हमेशा ऊंचाई पर माता के दाहिनी ओर रखो। लौ को तेज नहीं, नरम रखो, ताकि माता प्रसन्न हो। शर्मा जी को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके हृदय का बोझ हल्का कर दिया हो। उसी शाम से उन्होंने सरसों या तेल का दीपक जलाना बंद कर दिया और कपूर व घी का दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे ही सही, मगर उनके घर में बदलाव नजर आने लगा। पहले दुकान में ग्राहक फिर से बढ़ने लगे, बीमारियां कम होने लगीं,
बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा, पति पत्नी के रिश्ते में फिर से मिठास लौटने लगी, घर में पहले जैसी खुशी लौट आई, मानो उल्टी दिशा में चलती जिंदगी अचानक सही रास्ते पर आने लगी हो। शर्मा जी को समझ आ गया कि पूजा की शक्ति तभी काम करती है जब नियमों का पालन हो और देवी का सम्मान हो, क्योंकि अगर श्रद्धा हो लेकिन नियम गलत तो भक्ति भी दुख बन सकती है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में लिखिए जय तुलसी माता, ताकि इस वीडियो की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर तक पहुंचे और आपका जीवन भी प्रकाशमय बन जाए। यदि इस वीडियो ने आपको ज्ञान दिया, आंखें खोली और घर की सुरक्षा के बारे में बताया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि धर्म, शास्त्र और विश्वास से जुड़े ऐसे रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। हर घर में तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में कभी अंधेरा न उतरे, कभी दरिद्रता की छाया न पड़े। बस यही प्रार्थना है। लकड़ी बना दे जय तुलसी माता। बस ये काम कर लो। आज की प्रवचन में हम आपको तुलसी की लकड़ी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की बरसात शुरू हो जाएगी। आपकी तिजोरी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुद खुलने लगेंगे। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार, हर काम में सफलता आपके कदम चूमेगी और जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी दल के ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही वह कोई भोग स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी का कोई भी उपाय करने से मनुष्य अपने जीवन से निर्धनता और दरिद्रता को दूर कर देता है। तुलसी के यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर में धन को स्थिर भी रखते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, उनके लिए तुलसी का यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपके भाग्य को जागृत करता है और आपको महाधनवान बनने का मार्ग दिखाता है। तुलसी की महिमा स्वयं समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब धरती पर अमृत छलका था तभी तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए तुलसी की पूजा करने से आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी तो धन देती है, लेकिन यह तय करने का अधिकार कि किसे कितना धन मिलेगा स्वयं श्री हरि विष्णु के पास है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और सफलता आए, तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। अब आइए जानते हैं तुलसी के कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। पहला उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा इतनी तेजी से बढ़ेगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। आपको करना बस इतना है कि तुलसी के सूखे पौधे की थोड़ी सी लकड़ी लें। जब भी आप स्नान करने जाएं, उस पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा टुकड़ा डाल दें और फिर उसी जल से स्नान करें। ये उपाय आप गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे भाग्य आपके साथ चलने लगेगा। पैसा, सफलता और सुख सब आपकी ओर आने लगेंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। कई बार हमारे घर में धन नहीं टिकता या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा नजर दोष या बुरी ऊर्जा की वजह से होता है। कभी कभी तो व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक सब उलटा क्यों हो रहा है। व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट या प्रमोशन का ना मिलना, घर में झगड़ा या अनचाही घटनाएं, सब इसके संकेत हैं। ऐसे में तुलसी का दूसरा उपाय आपको इन बुरी शक्तियों से बचाता है और आपके घर में सकारात्मकता का संचार करता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा झगड़ा या बहस करता रहता है। जब घर का माहौल अशांत होता है तो वहां सुख, शांति और समृद्धि टिकी नहीं पाती। ऐसे घर में मां लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाती हैं, क्योंकि वो वहां निवास नहीं करती जहां कलह और तनाव होता है।
अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह इस समस्या को दूर करने के साथ साथ वास्तु दोष और नजर दोष दोनों को समाप्त करता है। यह उपाय करने के बाद मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती है। देखिए करना क्या है, तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए और 1 लोटा जल भर लीजिए। उस जल में वो सूखी तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए और साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसी लोटे में डाल दें। अब इन पत्तों और लकड़ी को एक साथ हाथ में पकड़कर शुक्रवार के दिन उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। ये करते समय मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें। जब आप ये जल पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। जो धन संबंधी रुकावटें होती हैं वे खत्म हो जाती हैं, पैसा आने लगता है और रुकता भी है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है,